दौर में एक नया बेईमान किस्म का मजहबी स्कॉलर पैदा हुआ जिसका नाम जावेद अहमद गामदी है। पाकिस्तान की जमीन तंग हो गई है, मलेशिया में चला गया है, उसने कुरान पे हाथ साफ किए हैं। हमारा काम उस पे जारी है, इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी खुदा ने चाहा अहनाब मीडिया सर्विसेज पे आप इसको देख लेंगे। हमारा इल्मी काम जारी है। मैं सिर्फ बात समझाने लगो। जावेद गामदी ने एक मौक़िफ़ पेश किया है, जमहूर उम्मत के खिलाफ मौक़िफ़ पेश किया। उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा को जिंदा आसमान पे उठा लिया है, क़यामत से पहले हज़रत ईसा को नाज़िल फरमाएंगे। जावेद गामदी ने कहा नहीं, खुदा ने उठाया तो है लेकिन जिंदा नहीं उठाया। पहले हज़रत ईसा को मौत दी है, फिर ईसा को आसमान पे उठाया। अब ये बयान किसी मदरसे में बैठ के नहीं किया, ये बयान किसी मौलवियों के दरमियान नहीं किया, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के दरमियान किया है। वो कुरान समझता नहीं था कि उन्हें उनसे धोखा कर दिया है। भाई मजा तो तब था जब उलमा की मौजूदगी में इस आयत पे बात करता। जरा तवज्जो रखना। जावेद गामदी कॉलेज के लड़कों से कहने लगा, मैं जो बात कहता हूँ खुदा ने पहले हज़रत ईसा को मौत दी है, फिर आसमान पे उठाया है, ये बात तो कुरान में है, और जो बात मैं कहता हूँ इसी तरह बात कुरान कहता है। अब कुरान की आयत देखे, कहने लगा कुरान करीम में है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तुझे वफात दूंगा, वराफ़िउ का इलैया, और मैं तुझे उठा लूंगा। यही बात तो मैंने की है, पहले हज़रत ईसा को वफात दी है और फिर उठा लिया है। यही बात कुरान कहता है कि पहले वफात दी है और फिर उठा लिया है। मौलवी खामखा मेरे ऊपर बरसते हैं। मौलवी कहते हैं नहीं, उठाया पहले है, वफात बाद में है। तो जब उठाया पहले था तो फिर खुदा ने पहले मुतवफ़ी का क्यों कहा है? फिर खुदा पहले कहता राफ़िउ का, मैं तुझे उठा ले तो फिर तुझे वफात दूंगा। उसकी दलील समझ आई आपको? दलील समझ आएगी तो फिर जवाब समझ आएगा ना। हमारा मौक़िफ़ क्या है? अल्लाह ने पहले उठाया या पहले मौत दी है? बोलिए। और वो क्या कहते हैं? पहले मौत दी है। फिर तो कुरान में पहले वफात है या उठाना है? मुतवफ़ी का वराफ़िउ का कुरान करीम में है, इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़िउ का। वो कहते हैं बात मेरी ठीक है, अगर पहले उठाना फिर मौत है। अल्लाह फरमाते या ईसा इन्नी राफ़िउ का इलैया व मुतवफ़ी का। अल्लाह यूं फरमाते। मैंने कहा नहीं, आपको धोखा इसलिए लगा, आपने आयत के पस मंजर को नहीं देखा। आयत के पस मंजर को देख लेते धोखा कभी ना लगता। मैं मिसाल देकर बात समझाने लगो। मैं डीए खान में जलसे के लिए आया, जब यहाँ पे पहुंच गया ऐसा हुआ नहीं है। मैं मिसाल देने लगो सिर्फ बात को समझाने के लिए। मिसाल के तौर मैं डीए खान पहुंचा, मुझे लोग कहते हैं मौलाना साहब इंतजामिया मिलना चाहती है। मैंने कहा जी बुलाएं। SHO साहब आ गए। उन्होंने कहा जी आपने हक नवाज पार्क में जलसा नहीं करना, अगर आपने जलसा किया हमारे पास वारंट मौजूद है, हम तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने बुलाया मुफ्ती अब्दुल वाहिद, आपने मुझे बुला लिया, आलिम मजलिस ने बुला लिया, ये मेरे पास तो वारंट मौजूद है, अगर मैंने बयान किया ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अब डीए खान के दोस्त मुझे कहते हैं भाई हम वफादार लोग हैं, हम बेवफाई नहीं करते, आप बयान करें। तवज्जो। मैंने कहा बयान तो करूंगा, मुझे डर तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। बात तवज्जो से समझना। मैंने कहा मैंने बयान किया ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। तो आप मुझे कहते हैं मौलाना साहब हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। आप पहले क्या कहते हैं? हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हम बावफा हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बचाना हमारे जिम्मे है। मैंने कहा कैसे आपके जिम्मे है? मैंने हक नवाज पार्क को देखा है, इस गेट से आया इधर पुलिस है, इस गेट को देखा इधर पुलिस है, तो मुझे आप कैसे निकालेंगे? अब अगली बात आप कहते हैं कि मौलाना साहब आप जरा स्टेज के इस तरफ देखें, मिसाल के तौर पे आप इधर देखें। मैंने कहा इधर क्या हुआ? कहता है इधर आपने देखा नहीं, ये जो छोटा सा गेट है यूं ही जलसा खत्म होगा,
हम लाइट ऑफ करेंगे, आपने गाड़ी पे नहीं बैठना, पगड़ी उतार के टोपी पहने, आपने इधर जाना है। ये लड़का स्टेज के नीचे मोटरसाइकिल पे खड़ा है, आप इस पे बैठे, फला जगह पे पहुंचेंगे, गाड़ी उधर आएगी, हम घर पहुंचा देंगे। अब आपने मुझे दो बातें की हैं, तवज्जो रखना। मैंने ये कहा मैं बयान करूंगा, मुझे इंतजामिया गिरफ्तार कर लेगी। आपने पहले ये कहा हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर मैंने पूछा कैसे करेंगे, आपने सूरत बताई है, जरा इधर देखे, ये नीचे मोटरसाइकिल खड़ा है, हम यहाँ से बिठा के निकाल लेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कमरे में बंद है, यहूदी फौजें ऊपर खड़ी है और ईसा खुदा से अर्ज करते हैं, अल्लाह मैं तेरे दीन का दाई मुबल्लिग, तेरा नबी, तेरे दीन की बात कहता हूँ। इन यहूदियों ने कहा है हम तुझे मार देंगे, तवज्जो रखना, हम तुझे मार देंगे। अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी मुतवफ़ी का, ये मार नहीं सकते, मौत तो मेरे कब्जे में है, ये कैसे मारेंगे? नहीं समझे? ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज किया, अल्लाह ये मुझे, तो खुदा ने जवाब क्या दिया, इन्नी मुतवफ़ी का, मारना तो मैंने है, ये कैसे मारेंगे? अल्लाह इस पे मुझे यकीन तो है, लेकिन चारों तरफ फौज खड़ी है, आप मुझे कैसे बताएंगे? फरमाया राफ़िउ का इलैया, मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा, मैं तुझे ऊपर। अब बताओ पहले मुतवफ़ी का कहना चाहिए, राफ़िउ का कहना चाहिए? पहले मुतवफ़ी का। ये मुतवफ़ी का कह के खुदा ने तसल्ली दी है, राफ़िउ का कह के खुदा ने बचाने की सूरत बताई है। अगर पस मंजर मालूम हो कुरान तभी समझ आएगा।